एक बार एक गरीब आदमी वन के भीतर चल रहा था। दिन भर मेहनत से काम किया तो काफी भूख लग रही थी। दोपहर का भोजन साथ में ही लिया और आराम से बैठ के खाने की जगह ढूंढ रहा था। जल्दी उसको एक अरंडी के पेड़ के पास जगह मिली। हल्की सी हवा चल रही थी और थोड़ी सी गर्मी। वह आदमी वहां पर बैठकर खाना शुरू किया। डिब्बे में खाना कम था और उसको खाने के बाद भी भूख लगी थी। जैसे ही वो वहां से उठने वाला था, पेड़ के ऊपर से एक सेब गिरा उसके ही बाजू में। आदमी ने ऊपर देखा तो उसको एक छोटी सी परी नजर आई। परी के थे छोटे से रंगीन पंख और वह एक बांसुरी बजा रही थी। गरीब आदमी ने कभी भी परी नहीं देखी तो वह आश्चर्य रह गया। प्रणाम दोस्त, इतनी दुखी क्यों हो? प्रणाम परी जी, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ परंतु मेरी कमाई काफी नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। परी ने अपने बांसुरी पर कुछ धुन बजाया और एक बड़ा सा बेलचा आदमी के सामने प्रकट हुआ। इस बेलचे के साथ इस पेड़ के इर्द गिर्द खोदना। जब तक तुम्हें कोई खजाना ना मिले, खोदते ही रहना। फिर तुम जीवन भर सुखी रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। परी मुस्कुराते धुन बजाते हुए वहां से उड़ गई। आदमी ने खोदना आरंभ किया। तेज धूप थी परंतु वह उत्सुक था ये जानने के लिए कि सच में कोई खजाना है या नहीं। आखिरकार उसने एक गहरा छिद्र खोद दिया और अचानक टंग टंग बेलचा कोई सख्त वस्तु से टकराया। आदमी ने जल्दी मिट्टी को हटाया और नीचे देखा एक सुनहरा संदूक। संदूक को उसने खींच निकाला। अंदर देखा तो वो संदूक बहुत सारे हीरे, मोती, रत्न और कई जेवरात से भरा पड़ा था। गरीब आदमी खुशी से झूम उठा, पर अचानक से सोचने लगा, इतना खजाना ऐसे ही पड़ा है, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। अगर ये किसी और का है तो मेरा इसको लेना चोरी के समान होगा। जो भी नागरिक का नहीं है वो तो महाराज की संपत्ति होती है ना। परी ने तो मुझे खजाना लेने को बोला, परंतु बेहतर है मैं पहले महाराज की अनुमति लूं। ऐसा सोचकर आदमी महाराज के किले के लिए निकल पड़ा। महाराज ने पूछा, बताओ आदमी, यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? महाराज, आज मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। जब मैं भोजन कर रहा था तो मेरे सामने एक परी प्रकट हुई और मुझे एरंडी के पेड़ के पास खोदने को बोला। उसने कहा कि मुझे कुछ खजाना मिलेगा और मिला भी, परंतु मुझे नहीं पता अगर इस पे मेरा कोई अधिकार है या नहीं। अगर ये किसी और की संपत्ति है तो मैं इसे लेना नहीं चाहूँगा। गरीब आदमी ने ऐसा कहकर खजाना महाराज को दिया और पीछे हट गया। ये बहुत ही बहुमूल्य खजाना मिला है तुम्हें, परंतु मुझे तुम्हारी निष्ठा बहुत पसंद आई। अपने दरबार में तुम जैसों की आवश्यकता है। मैं तुम्हें अपना कोषाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। राज्य की सारे खजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारी सत्यता एक उपहार है। अच्छी सेवा करोगे तो मेरे राज्य में सुखी रहोगे। और हाँ, एक और बात, इस खजाने को ले जाओ, अब ये तुम्हारा है। परी ने तुम्हें भेंट दी थी और ये मेरी तरफ से भी तुम्हारी ईमानदारी के लिए भेंट है। आपकी सेवा करने के लिए मैं धन्य हूँ महाराज। मैं वचन देता हूँ, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूँगा। उस दिन से गरीब आदमी का जीवन ही बदल गया।